So we have with us Kavi Yugraj Jain. Kavi, the poet in itself, is thing. He's going to speak on the subject of parivar. It's a very interesting topic. I think आजकल जितने भी अपने जैन में भी देखते हैं, या तो परिवार शादी करते टूटते हैं, या तो शादी नहीं करते हैं, और शादी करते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं. So I think he's going to give a good perspective from the poetic way of what is parivar means. And also, I thought probably युवराज जैन का इंट्रोडक्शन नील भाई करने वाला है, बट एनी हाउ आई एम डिस्कसिंग मोर ऑन द सब्जेक्ट देन अबाउट युवराज जैन. आई हैव शेयर्ड हिज प्रोफाइल. युवराज जी, आप मंच पे हैं और आपकी कविताओं के द्वारा सबको आप अभी यू कैन आपने मुझे मौका दिया था, आभारी हूँ आपका. आप लोगों ने मुझे मौका दिया था, आभारी हूँ आप लोगों. हम आपके बहुत बहुत आभारी है. बोलने के लिए भी हमारे तो लफ्ज थरथरा रहे हैं क्योंकि सामने कवि बैठे हुए हैं. अब देखिए, युगराज जी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी हस्ती है कि जिन्होंने देश विदेशों में काफी हिंदी कविताओं के जो सम्मेलन होते हैं कवियों के, उसके अंदर उन्होंने मेन संचालन किया हुआ है. साथ ही साथ आज एक इंटरकास्ट मैरिज का एक पॉइंट डिस्कस करने में आया, तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जो हस्ती जुड़ी हुई है, उन्होंने करीबन 500 ऐसी कन्या शिविर के अंदर ये जो हमारे तलाक के, इंटरकास्ट मैरिज के ये सोशल इश्यूज चलते हैं, उसके ऊपर खुद का संबोधन दिया है. और ऐसे कवि रत्न जिन्होंने माँ के ऊपर भी किताब लिखी है और माँ के ऊपर इतनी सारी कविताएं, ऑन द स्पॉट कविताएं बना लेते हैं, ऐसे कवि रत्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हमको परिवार के साथ साथ दूसरे बाकी के भी उसके साथ जुड़े हुए घटक के ऊपर बहुत ही सुंदर उद्बोधन करने वाले हैं. तो हम आमंत्रित करते हैं कविराज युवराज जी जैन. नील भैया, आपका और सारे मेंबरों का, सारे सदस्यों का मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ और योगेश जी को भी धन्यवाद देता हूँ. वो भी सुन रहे होंगे मुझे. हाँ, सुन रहे. बिल्कुल. हाँ, मैं योगेश जी आपको भी प्रणाम करता हूँ. आपका नाम योगेश है और मेरा नाम युवराज है. जय जिनेन्द्र साहब. एक ही राशि के हैं अपन. तो जैन जगत के हे श्रमण रत्न, जैन जगत के हे श्रमण रत्न, चरणों में अर्पित श्रद्धा सुमन. जैन जगत के हे श्रमण रत्न, चरणों में अर्पित श्रद्धा सुमन. दुनिया के तारक महावीर को शत शत वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन. कविता सूरज की सगाई है, चांद का गौना है, दिल के पत्ते पे शबनम का बिछौना है. कविता शमशीर वीरों की, पालक का खिलौना है. और कविता भाव की सुई में शब्द का पिरोना है. भाव की सुई में शब्द का पिरोना. जैनिज्म पे बात चली तो मैं थोड़ा सा वहीं से शुरू करना चाहूंगा. कुछ बातें याद आ रही है. हमने नमोकार मंत्र की भी बात की. नमोकार मंत्र को हमने सीमित रखा है अपने लोगों तक. उसको विस्तार देने की कोशिश नहीं की. मैंने एक गीत के माध्यम से उसको विस्तार दिया. 2 अंतरे आपके चरणों में रखता हूँ कि जब कोई भी सैनिक सीमा पर नमोकार को गाएगा, तब कोई भी दुश्मन उसके समक्ष नहीं टिक पाएगा. तोपें और मिसाइलें होंगी झुकने को तैयार, जपो तुम नमोकार, भजो तुम नमोकार. जो भी फसलें खड़ी खेत पर, उसको इसे सुनाओ तुम. निर्दयी हो अगर बादल तो उसके सामने गाओ तुम. धन धान्य से भरा रहेगा सदा यह भंडार. जपो तुम नमोकार, भजो तुम नमोकार, जपो तुम नमोकार. क्या मैं एक बात, प्रश्न क्या आपसे बात, क्या बात. धन्यवाद भैया. मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या महावीर स्वामी भगवान को इस धरती पर वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप क्या कहेंगे? आना चाहिए. मैं जब ये शिविरों में जाता हूँ, सब बहनों से पूछता हूँ. 2-2, 5-5 हजार बच्चियां भी एक शिविर में आती है मेरे. मैं उनको पूछता हूँ कि महावीर स्वामी भगवान को इस धरती पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सब कहते हैं कि आना चाहिए. तो मैं उस वक्त कहता हूँ कि मैं डंके की चोट से तुम्हारा युवराज भैया कहना चाहता है इस धर्म सभा में खड़े होकर कि हे महावीर स्वामी भगवान, इस धरती पर वापस कभी मत आना. जिसको गरज होगी तुमसे मिलने की, वो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम्हारे पास आएगा. हम यही भूल करते हैं. हमने महावीर को मनाया तो बहुत, लेकिन अपनाया नहीं. जिस दिन हमने महावीर को अपना लिया, उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाए. ईश्वर हो या मानव, एक सरी का रूप नजर आया. काम क्रोध मद लोभ मोह को त्याग नहीं कोई पाया. लेकिन संयम के बल पर इन पर विजय प्राप्त कर ली जिसने, दुनिया में एक अकेला वीर महावीर ही कहलाया. दुनिया में एक अकेला वीर महावीर कहलाया. तो मैं कहना चाहूंगा कि उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे. बस याद रह जाएंगे ये 2-4 पल, जो एक साथ बैठकर आपके संग गुजर जाएंगे. एक साथ बैठकर आपके संग गुजर जाएंगे. बच्चों की बात चली थी, संस्कार की बात चली थी. मैं बच्चों की बात कहता हूँ. बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं. अगर बचपन में उनको संस्कार दिए जाए, तराशा जाए, तो वो मंदिर में रखने वाला कलश बन सकते हैं.
और अगर खुला छोड़ दिया जाए तो शराब की सुराही बनते उनको देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सपनों के बिना अपनों का मोल नहीं होता। बच्चों से कहता हूँ मैं कि बच्चों, सपनों के बिना अपनों का मोल नहीं होता, क्योंकि अपनों के बिना सपनों के लिए अपनों से कभी दूर मत हो जाना। माफ करना, सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत हो जाना, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता। इसलिए परिवार तो परिवार ही होता है। कई सितारे मिलकर करते गगन को गुलजार, कई सितारे मिलकर करते गगन को गुलजार, कई गुलों का गुलदस्ता देता महक अपार। माता पिता भाई बहन बीवी बच्चों से मिलकर ही सही मायने बनता है मानव का परिवार, सही मायने में बनता है मानव का। मैंने एक बच्चे को पूछा कि संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, तो उसने कहा जब माँ और बाप साथ साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। दादा दादी तो उसने देखा ही नहीं, हम दो हमारे दो, बाकी दो को वृद्धाश्रम भेज दो। ये स्थितियां होती जा रही। यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है। आज परिवार टूट क्यों रहे हैं, समस्याएं क्यों निर्मित हो रही है? हर व्यक्ति तनाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। हमने पानी पे थोप दी तोहमत, ये न देखा कि छेद नाव में है। हमने अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखा। हम औपचारिकता निभाते हैं, हम संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं सबको, लेकिन उनसे करते ही नहीं है जिनसे हमारी कटुता है, उनसे कटुता कायम रखते हैं। तो आज हम धर्म को औपचारिकता के रूप में निभा रहे हैं। जिस दिन हमने दिल से धर्म को अपना लिया, महावीर को अपना लिया, उस दिन सच कहता हूँ जैनिज्म गगन की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। लेकिन आज ये स्थिति है कि ये नहीं कि नाव की ही जिंदगी खतरे में है, ये नहीं कि नाव की ही जिंदगी खतरे में है, दौर है ऐसा कि अब पूरी नदी खतरे में। जब चारों तरफ खतरा ही खतरा है तो हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और योगेश जी जैसे व्यक्तित्व जब इस विराट विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे उनको नमन करने का मन करता है। विवाह क्या है? परिवार से मैं शुरू कर रहा हूँ। विवाह का मतलब 3 शब्द है इसमें, विवाह। वी से विश्वास, वा से वादा और ह से हर हाल में। हर हाल में विश्वास के साथ किए गए वादे को निभाना ही विवाह कहलाता है। पिताजी, मैं कुछ स्लोगन दे रहा हूँ। पिताजी जानते हैं कि वे रहते हैं बेटे के साथ में। पिताजी जानते हैं कि वे रहते हैं बेटे के साथ में, पर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके साथ, वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके साथ। जब से अलग अलग मकान हो गए, जब से अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन एक छत के नीचे साथ में गुजारने वाले भाई भी एक दूसरे के मेहमान हो। दूरियां कितनी बढ़ गई। परिवार में जब दूरियां बढ़ जाती है, जिस घर के अंदर प्रेम त्याग और समर्पण का भाव नहीं होता, वो घर घर नहीं होकर सूखे तालाब की तरह हो जाता है, जहाँ सिर्फ दरारें और दरारें ही होती है। जब घर की दीवारें गिर जाती है, जब घर की दीवारों में दरारें पड़ जाती है तो दीवारें गिर जाती है, और जब रिश्ते में दरारें पड़ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती है। हमें दीवारें तोड़ने की कोशिश करनी होगी। मैं कहना चाहूंगा, जब भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है तो रामायण होती है। जब भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है तो रामायण होती है, और जब भाई भाई की सत्ता हथियाता है तो महाभारत होती है। मैंने एक लड़की को पूछ लिया, मैंने कहा बेटी, मैं एक लड़के के माँ बाप बहू देखने लड़की के घर गए। लड़के के माँ बाप बहू देखने लड़की के घर गए। लड़की से कई सवाल जवाब करने के बाद लड़के के बाप ने पूछा, बेटी बताओ रामायण और महाभारत के बारे में तुम क्या जानती हो? तो लड़की बोली, पिताजी रामायण के बारे में जो कहो अभी बता देती हूँ, महाभारत आपके घर पर आकर बता दूंगी। ये जमाने का असर ऐसा हो गया है कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी ने रोजा रखा, परिवार के लिए त्याग और समर्पण होना बहुत जरूरी है, परिवार की एकता के लिए। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, मैंने कुछ नहीं रखा, केवल अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखा। जिस दिन ये समर्पण का भाव आ जाएगा, उस दिन परिवार सुखों का आधार बन जाएगा। मैं कहना चाहूंगा, नाविक नाव चला रहा था, एक दार्शनिक उसमें आकर बैठ गया। जैसे ही एक फिलोसोफर आकर बैठा तो उसने प्रश्न पूछा नाविक से कि भैया तुम्हें जूलॉजी आती है? उसने कहा नहीं आती। नाव थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर उसने बोला तुम्हें सोशियोलॉजी आती है? उसने कहा नहीं आती। फिर आगे गया और नाव मझधार की तरफ पहुंचने लगी, तुम्हें बायोलॉजी आती है? उसने कहा नहीं आती। नाव
आगे मझधार तक पहुंच गई, तूफान आ गया, जबरदस्त बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे। तब उस नाविक ने उस फिलोसोफर को पूछा, क्या तुम्हें स्विमोलॉजी आती है? तो उसने कहा मुझे नहीं आती। तो क्या तुम तो डूब जाओगे इस भवसागर में और मैं तैर कर बाहर निकल जाऊंगा। हमने बाल कटाना सीख लिया, बेटियों ने हमारी नाखून बढ़ाना सीख लिया, हमने दूसरों के काम में टांग अड़ाना सीख लिया, दूसरों की निंदा करना सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया, पर भवसागर से पार होना नहीं सीखा। तो हम इसी भवसागर में डूब जाएंगे। इसके लिए हम अपने रूप को तो बहुत सजाते हैं, हम अपने रूप को तो बहुत सजाते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, पर अपनी आत्मा को कहाँ सजाते हैं जिस पर परमात्मा की नजर होती है। आज स्थिति ये हो गई कि घर घर में आत्मा रूपी राम मूर्छित पड़ा हुआ है। कटुता इतनी बढ़ गई, स्वार्थ प्रति इतनी बढ़ गई, सब अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जीने का सोच भी नहीं सक रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो आज आत्मा रूपी राम घर घर में मूर्छित पड़ा हुआ है। शांति रूपी सीता का अपहरण हो गया है। राम की मदद करना तो दूर, रावण लक्ष्मण खुद रावण के खेमे में जाकर मिल गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन स्थितियों से उबरने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्वार्थ की केकई भले कितना ही विष क्यों न बोले, स्वार्थ की केकई भले कितना ही विष क्यों बोले, अगर समझदार भरत ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया तो समाज रूपी राम की मर्यादा कायम रह जाएगी। प्रेम करने के लिए तो ये जिंदगी भी कम पड़ जाती है, प्रेम करने के लिए तो ये जिंदगी भी कम पड़ जाती है। लोग न जाने नफरत के लिए कैसे समय निकालते, और जब घरों में नफरत होने लग जाती है तो फिर दूरियां बढ़ जाती है। मैं एक छोटी सी रचना देना चाहता हूँ। हे बेटा, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे परिवार की हालत देखकर मैं युवा पीढ़ी को खास तौर से संदेश देना चाहूंगा मेरी इस कविता के माध्यम से, कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे और बहू को क्या कह रहा है। मेरी दर्द की कविता है, करुण रस का मैं मूल रूप से कवि हूँ। तो मैं एक छोटी सी रचना आपके श्री चरणों में रखता हूँ, आशीर्वाद है? जी जी। हे बेटा, हमें मत सताओ तुम, हे बहू हमें मत तरसाओ तुम, हम बहुत भोले हैं, हमें कलयुग की शतरंजी चालें नहीं आती, तुम्हारी ये निष्ठुरता हमें कतई नहीं भाती। तुम हमारे कलेजे के टुकड़े हो, हमारे स्वर्णिम सपनों के मुखड़े हो, हर पल हम तुम्हारे सुखों के लिए करते हैं प्रार्थना, दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले रखते हैं यही कामना, दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले रखते हैं यही कामना। बेटा, चलते हुए कभी गिर पड़ूं तो मेरा हाथ जरूर थामना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल 2 वक्त की रोटी और तुम्हारे 2 मीठे बोल। हमारी भावनाओं को भौतिकता के तराजू में मत तोड़। बेटा, जब तुम डांटते हो तो लगता है जैसे किसी ने कलेजे पर मारा होती है। बहू, जब तुम्हारी माँ को मारती है ताने तो वो भी हो जाती है अजीब। उम्र की दहलीज पर हम हो गए मजबूर, इसलिए तुम जा रहे हो दूर और बन रहे हो क्रूर। बेटा, मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि हमने तुम्हें कैसे बड़ा किया। बेटा, हम याद नहीं दिलाना चाहते कि हमने तुम्हें कैसे बड़ा किया, तुम्हें बड़ा करने में कितने दुखों का जहर दिया। जो किया वो हमारा फर्ज था, जो चुकाया वो तुम्हारे पूर्व जन्म का हम पर कर्ज था। बेटा, अब हमसे मुख मत मोड़ो, बुढ़ापे में हमें बेहाल मत छोड़ो। कल हमारी अर्थी को जब तुम्हारे कंधे की जरूरत पड़ेगी, तुमने साथ नहीं रखा तो जनता लावारिस समझकर हमारा अंतिम संस्कार करेगी। बेटा, हम विश्वास दिलाते हैं, हम कभी मुंह नहीं खोलेंगे, किसी चीज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, केवल हमें रहने दो अपने साथ, ताकि पोते पोतियों को देख देख कर काट सके दिन रात, पोते पोतियों को देख देख कर काट सके दिन रात। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे अच्छी बात और दुनिया की सबसे बुरी बात अगर कोई समझ ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। दुनिया की सबसे अच्छी बात है, किसी की आंख में से आंसू आए तुम्हारे लिए, किसी की आंख में से आंसू आए तुम्हारे लिए। और दुनिया की सबसे बुरी बात है, किसी की आंख में से आंसू आए तुम्हारी वजह से। तुम अगर किसी के आंसुओं का कारण बन जाओगे तो इससे बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती। एक बार मैं, नील भाई, योगेश जी और रितेश जी, क्या नाम आपका? रितेश जी? रमेश भाई। हाँ रमेश भाई। रमेश भाई। हाँ, रमेश भाई, सही बोल रहा हूँ रमेश भाई? हाँ हाँ, बराबर रमेश भाई। हाँ ठीक। तो हम लोग जा रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे चारों जने। तो नील भैया ने कहा कि समाजवाद आ रहा है, रमेश भाई ने कहा कि राष्ट्रवाद आ रहा है, योगी जी ने कहा कि पूंजीवाद आ रहा है।
इतने में हमारे पास में एक गुड़िया बैठी हुई थी, उसने कहा कि जब अहमदाबाद आए तो मुझे बता देना, उतरना है। हम भटके हुए थे राष्ट्रवाद में, पूंजीवाद में, समाजवाद में, इधर उधर, भौतिकता में, दुनियादारी में, एक दूसरे की टांग खिंचाई में, एक दूसरे की निंदा करने में। उसने एक लक्ष्य बना रखा था कि मुझे अहमदाबाद उतरना है। हम जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि हमको ये धरती पर जन्म क्यों मिला, हम धरती पर क्यों आए। सभी जानवर है आड़े चलते हैं, आड़े। इंसान जो है, मनुष्य जो है सीधा चलता है। जो सीधा चलने वाला मनुष्य जो है वो सब आड़े काम करता है, और आड़े चलने वाला बेचारा जानवर जो है वो सब सीधा काम करता है। ये परिस्थितियां हो गई। खाना मिला तो दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखा ही सो गया। पानी मिला तो पी लिया, नहीं तो प्यासा ही सो गया। लेकिन हम जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है, अपरिग्रह की हम बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रही हम है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वरना संकट व्याप्त है। मैं एक पंक्ति में अपरिग्रह की व्याख्या करना चाहूंगा। एक पंक्ति में अपरिग्रह, कई बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मैं आपको एक पंक्ति में मेरी अपरिग्रह की व्याख्या दे रहा हूँ। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए। अगर परिवार का हर सदस्य सीमाओं में रहे और अपनी इच्छाओं को सीमाओं में रखें तो सारी समस्याओं का समाधान है। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना इन्हें गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना इन्हें गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दिन के उजाले में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर पूरा जैनिज्म और पूरा जैन दर्शन, अगर दो पंक्तियों में मैं कह रहा हूं तो आशीर्वाद देना। दिन के उजाले में पूरा जैन दर्शन कहता है, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम मत करना कि दिन के उजाले में मुंह छिपाकर फिरना पड़ जाए। ये जैनिज्म है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर घर में हो उदास, ये भावना होनी चाहिए। हमने क्रियाओं को धर्म मान लिया और धर्म को भूल गए। असली धर्म जो है, मानवता का धर्म है जैनिज्म। और जैन दर्शन जो है, जैन धर्म जो है वो जीवन शैली है, और जीवन शैली को हमने क्रियाओं तक सीमित रख दिया और उसको हम भूल गए। जैन धर्म क्या कहता है? किसी की आंख के आंसू पहुंच कर देखो। जैनिज्म कहता है, जैन धर्म कहता है, किसी की आंख के आंसू पहुंच कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल। और इसी दर्शन को मैंने 4 पंक्तियों में और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे जीवन की श्रेष्ठ 4 लाइनें। एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, परिवार में जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी, दूसरों के लिए जीने की भावना नहीं आएगी, तब तक संकट व्याप्त होते रहेंगे। एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए, और यदि वो रहे भूखा अपने घर में तो मुझसे भी न खाया जाए, मुझसे भी न खाया जाए। ये हमको भगवान महावीर ने हमको सिखाया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप बताएंगे आराम से, मैं ही वापस कह दूं। पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? 700 करोड़ लगभग। बिल्कुल। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों, पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, कभी तुमने ये नहीं सोचा कि उन 700 करोड़ लोगों में से यही तुम्हारे पापा क्यों बने, यही तुम्हारी मम्मी क्यों बनी, यही तुम्हारा भाई क्यों बना, यही तुम्हारी बहन क्यों बनी? यानी तुम्हारा ही 6 या 7 लोगों का या 5 लोगों का परिवार एक छत के नीचे आकर खड़ा क्यों हो? ईश्वर सोच समझ के रिश्ते बनाता है, और ये ईश्वरीय रिश्ते जो हैं, ईश्वर के बनाए हुए रिश्ते हैं, इनको कभी तोड़ मत देना, इन्हें कभी नाराज मत कर देना, इनको कभी ठोकर मत मार देना। जो ईश्वर के बनाए रिश्तों को तोड़ देता है, दुनिया उनसे रूठ जाती है, तकदीर उनसे रूठ जाती है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, जो बेटियां मुझे सुन रही होगी, परिवार की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। बेटियों, मान लो तुम्हारा विवाह हो गया, तुम 7 दिन के लिए किसी प्रसंग पर पिया के घर से पापा के घर जाने का तुम्हें मौका मिला, और तुम बैग लेकर रवाना हो गई। तो तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे ससुराल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जब तुम बैग लेकर पिया के घर से पापा के घर रवाना हो और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाओ, तो तुम्हारा ससुर दरवाजे पर आकर खड़ा होकर तुम्हें कहना चाहिए, बेटी जल्दी आ जाना। जब से ससुराल आई हो, सारे दिन चिड़िया की तरह फुदकती रहती है, पापा
आप तो बिना आयरन का शर्ट पहन कर चले जाते हो, लाओ मैं आयरन कर देती हूँ। पापा आपने दवाई ली कि नहीं ली? मैं दवाई दे देती हूँ। इतना ख्याल करती हो बेटी, तुम जा रही हो 7 दिन के लिए भेज रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जब पिया के घर से बेटी तुम पापा के घर जा रही हो, तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब तुम दरवाजे पर आकर खड़ी हो तो सासू माँ आकर कहनी चाहिए कि बेटी जब से तुम ससुराल आई हो, मुझे किचन में पाँव रखने नहीं, रोज नए-नए व्यंजन बना के खिलाती हो। देखो कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, मुझे तो डाँटती भी रहती हो तुम, इतना प्यार बाँटती हो जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तुम मेरी बहन जब तुम पिया के घर से पापा के घर जा रही हो 7 दिन के लिए बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी हो, तो तुम्हारी ननद तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ा करना चाहिए और कहना चाहिए, "भाभी, भले ही पापा-मम्मी ने तुम्हें 7 दिन के लिए भेज दिया हो, लेकिन तुम कल की कल आना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊँगी।" ये व्यवहार होना चाहिए। ये परिवार में प्यार बाँटने की बात होती है और मैं तमाम सासू और ससुर जो बने हुए मुझे सुन रहे हैं, उनको भी एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि वे भी अपनी बहू को अपने घर में इतना प्यार दें कि उनकी बहू अपने पियर का टेलीफ़ोन नंबर तक भूल जाए। तब समझना कि हमने अपने परिवार को प्यार देना शुरू किया। सास बेटी एक होती है, मेरा विश्लेषण देखना, बेटी एक है, बेटी बनकर वो माँ-बाप को कितना प्यार करती है, उनके हर सुख-दुख में भागीदार बनती है। ससुराल जाने के बाद में भी बूढ़ी अगर हो गई बेटी, तो भी अपने बूढ़े माँ-बाप को प्यार देगी, उनके हर काम में हिस्सेदार बनेगी, उनको सहारा देगी। एक बेटी जब बेटी बनकर माँ-बाप को इतना प्यार दे सकती है, जैसे ही वही बेटी बहू बन जाती है, तो अपना व्यवहार बदल जाती है। वही बेटी जब सास बनती है, तो व्यवहार बदल देती है। वही बेटी भाभी बनती है, तो व्यवहार बदल देती है। वही बेटी ननद बनती है, तो व्यवहार बदल देती है। रिश्ते बदलने से व्यवहार बदल जाए, ऐसा कभी मत करो। ईश्वर के जो व्यवहार है, उन व्यवहार को जीना। ईश्वर ने बहन, बेटी और माँ बनाया है। ननद, भाभी ये सब रिश्ते कभी मत निभाना। ससुराल में भी बहन बनकर रहना, बेटी बनकर रहना, तो शायद तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सासू माँ बाज़ार में गई, ज़रा एक उदाहरण दे रहा हूँ। सासू माँ बाज़ार में गई, बाज़ार से एक साड़ी खरीद कर लाई। घर में 2 देरानी-जेठानी, एक देरानी और एक जेठानी 2 बहू हैं। सासू माँ ने क्या किया, जैसे ही वो साड़ी लाई तो छोटी बहू को दे दी। छोटी बहू को जैसे ही साड़ी दी, तो जेठानी का पारा 7वें आसमान पर हो गया और वो कहने लगी, "ये तो इनके लाड़की है ना, इसी के लिए लाएँगे, मेरे लिए क्यों लाएँगे?" मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक साड़ी के लिए 100-100 साड़ियों से कपाट भरा हुआ पड़ा हो, इतनी साड़ियाँ भरी हुई पड़ी हो। एक साड़ी के लिए सासू माँ के दिमाग में माँ जैसी सासू माँ के लिए दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ गई। ये सोच लिया, मेरे लिए क्या लाएगी, वो तो उनकी लाड़की है। क्या जेठानी मन में ये नहीं सोच सकती, ये नहीं समझ सकती, ये नहीं कह सकती, नहीं, नहीं, मेरी सासू माँ मेरे लिए लावे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद सासू माँ के पास पैसे कम पड़ गए होंगे, शायद इससे भी भारी लाने का मेरे लिए मन होगा या मेरे लायक कलर सूट नहीं हुआ होगा। क्या ये नहीं सोच सकते? अगर इस तरह से सोचें, तो समस्याओं का समाधान निकलता जाएगा। त्याग अठाई करना त्याग नहीं है, उपवास करना त्याग नहीं है, अम्बिल या वर्षि तप की तपस्या करना कोई त्याग नहीं है। त्याग तो दूसरों का दिल जीतना है। त्याग तो महात्मा गांधी ने एक त्याग किया था। उन्होंने अपने हिंदुस्तान की आज़ादी में कितना योगदान दिया, मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने एक ठिठुरते हुए बच्चे को देखा तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं कभी शर्ट नहीं पहनूँगा और उन्होंने जीवन भर शर्ट नहीं पहना। आज भी नोटों पर फ़ोटो किसका छपता है? उसी फ़कीर का जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो त्याग में बहुत बड़ी ताकत है। त्याग करना सीखो। परिवार के लिए जिसने त्याग करना सीख लिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है? मैं एक और बात बता दूँ, बहू के हाथ से प्लेट टूट गई, प्लेट गिर गई, गिरकर टूट गई। जैसे ही प्लेट गिरकर टूट गई, सासू माँ आई, ज़ोर से चिल्लाई, "तेरी माँ ने यही सिखाया है, कुलच्छनी जब से इस घर में आई है तोड़-फोड़ मचा रखा है। मेरे बेटे के ही पल्ले पड़ी थी।" ऐसी स्थितियाँ कई बार होती है घरों में, आज भी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस माँ के सासू माँ को कि सासू माँ, बहू से एक प्लेट टूट गई, क्या आपकी बेटी से टूटी होती तो भी आप यही कहती? शायद नहीं। तो आप ये नहीं कह सकती थी कि बेटा प्लेट टूटी है तो तेरे हाथ को लगी तो नहीं? बस इतनी पॉज़िटिविटी अगर आ जाएगी, तो परिवार मंदिर बने बिना रहेगा नहीं। परिवार को मंदिर बनाने की आवश्यकता है। माताएँ आजकल बेटियों को ससुराल में दिन में 10 बार फ़ोन करती हैं। सासू वहाँ पास में बैठी होगी, तो उससे बात नहीं करेगी। सब्ज़ी पकानी है तो बहू
बेटी जो है सासू को नहीं पूछेगी, माँ को फोन करके पूछेगी कि मम्मी एक सब्जी बनानी है, नमक कितना डालना है। यानी हर छोटी मोटी बात में माओ का हस्तक्षेप परिवार में, बेटी के ससुराल में दुख का कारण बनता है। तो मैं कह रहा हूँ, एक व्यंग दे रहा हूँ, हास्य की बात है, थोड़ा विनोद होगा, लेकिन आज की स्थिति पर है कि बेटी की विदा के वक्त स्वभाव से एकदम सख्त माँ रो पड़ी, लग गई आंसुओं की झड़ी। माँ को रोती देख आधुनिक बेटी बोली, आधुनिक जमाने की बेटी बोली, माय डियर मम्मी क्यों शगुन बिगाड़ रही हो, मैं अपने चहेते के घर जा रही हूँ और तुम गला फाड़ रही हो। तो आधुनिक माँ बोली, बेटी तेरी खुशी में मेरी खुशी है, बेटी तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मेरा दिल तो ये सोच कर दुखी है कि सुबह कौन करेगा, शाम कौन करेगा, तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। ये रिश्ते स्वार्थ के बन गए हैं। आओ हम इनसे ऊपर उठें, इनसे ऊपर उठकर सोचें। दूध से महंगा दही है ना, दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, मक्खन से महंगा घी है। लेकिन तीनों परिस्थितियों में रंग नहीं बदला है, दूध का, घी का, मक्खन का, सबका सफेद रंग है। तो जो परिस्थितियों वश व्यवहार नहीं बदलते, उनकी कीमत बढ़ती जाती है। इसलिए व्यवहार कभी मत छोड़ना। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आज की स्थिति हमारी क्या होती जा रही है। 2 सेठ थे, सेठ। एक सेठ ने कहा कि मेरा नौकर बहुत बेवकूफ है। दूसरे ने कहा कि नहीं यार मेरा नौकर बहुत बेवकूफ है। तो बेवकूफी का पता कैसे लगाएं? तो चलो अपन एक-एक काम सौंपते हैं और पता लगाते हैं कि किसका सेठ नौकर ज़्यादा बेवकूफ है। तो एक सेठ ने अपने नौकर को आवाज़ दी, "ए राम यहाँ आओ, मालिक हुक्म फरमाओ।" कैसे बताएँ? याद किया। राम हाजिर हो गया। तो उसने कहा कि जाओ ये ₹10 का नोट लेकर जाओ और एक मारुति कार खरीद कर लाओ। अभी जाता हूँ सर। और वो नीचे ₹10 का नोट लेके उतर गया। तो दूसरे ने कहा बेचारे को क्या मालूम कितने में आती होगी, मेरा नौकर ज़्यादा बेवकूफ है। कि तुम भी अपने नौकर को आवाज़ दो। उसने अपने नौकर को आवाज़ दी, "ये श्याम इधर आओ, मालिक हुक्म फरमाओ कैसे याद कि जाओ ऑफिस में देख कर आओ कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ।" मैं अभी जाता हूँ। और वो भी नीचे उतर गए। दोनों नौकर आपस में मिले नीचे, एक दूसरे को उदास देखकर श्याम ने राम से पूछा कि राम तो उदास क्यों है? देखिए मेरा सेठ उल्लू का पट्टा है, गधा है। मुझे कहता है कि ₹10 का नोट लेकर जाओ और एक मारुति कार खरीद कर लाओ। सेठ को मालूम नहीं है आज रविवार है, सब दुकानें बंद होगी। तो दूसरे ने कहा, यार इसमें कौन-सी बड़ी बात, सेठ तो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा सेठ वास्तव में गधा है। मुझे कहता है कि ऑफिस में जाकर देख कर आओ कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। पास में टेलीफ़ोन पड़ा है, पूछ नहीं सकता है कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। ये बात मैंने विनोद के लिए नहीं की। ये बात मैंने आपके होठों पर मुस्कान लाने के लिए भी नहीं कही। लेकिन इसके पीछे बड़ा गहरा दर्द छिपा हुआ है। कौन किसको मूर्ख बना रहा है, कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है, पता ही नहीं। सेठ नौकर को बेवकूफ़ बना रहा है कि नौकर सेठ को बेवकूफ़ बना रहा है। देरानी जेठानी को बेवकूफ़ बना रही है कि जेठानी देरानी को बेवकूफ़ बना रही है। सास बहू को बेवकूफ़ बना रही है कि बहू सास को बेवकूफ़ बना रही है। भाई भाई को बेवकूफ़ बना रहा है, बाप बेटे को बेवकूफ़ बना रहा है। सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में पीएचडी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो कहीं आज चिंतन करना मुझे सुनने के बाद, कहीं हम अपने आप को तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अगर हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसमें से निकलना, जिस उद्देश्य को लेके जन्म मिला है, जिस उद्देश्य को लेकर हम धरती पर आए हैं, हम कीड़े-मकोड़े क्यों नहीं बने? हमको मानव योनि क्यों मिली? ये सोच जिस दिन आ जाएगी, उस दिन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ज़िंदगी से आप जितना भी बेहतर लेना चाहो, ले लो। ज़िंदगी से जितना आप बेहतर से बेहतर लेना चाहो, ले लो। जब ज़िंदगी तुमसे लेना शुरू करेगी, तो फिर वो साँसें भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं एक रचना और आपके चरणों में रख 1-2 रचनाएँ रखता जाऊँ बीच-बीच में। हाँ जी, कवि जी एकदम, हाँ हाँ, अच्छा चल रहा थैंक है। यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं एक रचना दे रहा हूँ कि एक माँ वर्ष में 1 बार फूल वाले की दुकान पर जाती थी। एक माँ वर्ष में 1 बार फूल वाले की दुकान पर जाती, वहाँ से एक गुलदस्ता खरीद कर लाती, घर की दीवार पर टंगी बेटे की तस्वीर को भेंट चढ़ाती, फिर उस तस्वीर को सहलाती। उस दिन माँ को जब मैंने देखा, तो मैंने पूछा, "क्या माँ आपका बेटा इस दुनिया में?" तो माँ ने कहा, "तुम चुप रहो, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर मुझसे अलग हो गया है रूठ कर। मेरे सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं टूट कर। वो मुझे भूल गया है, स्वार्थ के झूले में झूल गया है। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? मैं आज भी उसकी राह तकती हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है,
आज के दिन मैं हमेशा उसको गुलदस्ता भेंट देती हूँ, उसकी बधाइयाँ लेती हूँ, ताकि मेरा बेटा जहाँ रहे खुशहाल रहे, अपने पूरे परिवार के संग हर सुख से माला-माल रहे। मेरा क्या, मैं तो ये जीवन ऐसे ही जी लूँगी, बेटे की यादों के सहारे शेष ज़िंदगी भी जी लूँगी, शेष ज़िंदगी जी लूँगी। पोते ने ये कहकर फ़ोटो को बाहर फेंका, पोते ने ये कहकर फ़ोटो को बाहर फेंका, एल्बम नया-नया है। बेटे ने ये कहकर दादा का फ़ोटो बाहर फेंका, एल्बम नया-नया है, ये तस्वीर पुरानी है, ये तस्वीर पुरानी है। आज हम बहुत संकुचित हो गए हैं, विचारों से भी। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि धनवान वो नहीं है, जिसके पास अधिक धन है। धनवान वो नहीं है, जिसके पास अधिक धन है। धनवान तो वो है, जिसके पास अच्छे दोस्त, अच्छे संस्कार और अच्छे विचार हैं। वो धनवान है। इसलिए हमें विचारों से धनवान होने की आवश्यकता है। मैं संस्कार की बात कह रहा हूँ कि एक बेटी बचपन से जैसे जैसे समझ आई, तब से ही वो क्रिकेट खेल रही है। बेटियाँ अगर सुन रही हैं, नहीं तो माँ-बाप जो सुन रहे हैं, वो मेरी बात इन बेटियों तक पहुँचा दें। बेटी बचपन से ही क्रिकेट खेल रही है और यूँ चौका लगाती है, यूँ छक्का लगती है, इतनी एक्सपर्ट प्लेयर है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बड़ी हो गई, क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट हो गई, तो किसी ने उसको ये कहा कि तुम हमारे फुटबॉल की टीम में शामिल हो जाओ और उसने फुटबॉल की टीम में शामिल होने की स्वीकृति दे दी। क्या वो फुटबॉल खेल पाएगी? शायद नहीं। एक किक लगाते ही गिर जाएगी, हड्डियाँ टूट जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, बचपन से तुम जिन संस्कारों में पले-बड़े हो, जिन संस्कारों को अपनाया कि एक चींटी तुम मार नहीं सकते, तो इन संस्कारों को छोड़ना मत। अपने खानदान और खान-पान का ख़्याल रखना। जिसने खानदान और खान-पान छोड़ दिया, उसकी समस्या वो समस्याओं से घिर जाएगा। तो बचपन में अगर क्रिकेट खेला है, तो बचपन से जैनिज़्म पाला है, जैन धर्म पाला है, जैन संस्कारों में तुम पली-बड़ी हो, पले-बड़े हो, तो उनको कभी बड़े होकर छोड़ मत देना किसी की बातों में आकर। मोहब्बत की कश्ती में चढ़ना मेरी बहनों सँभल कर, मोहब्बत की कश्ती में सँभलना मेरी बहनों सँभल कर, चढ़ना मेरी बहनों सँभल कर। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता और डूबती है तो सहारा नहीं मिलता, डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। मैं एक बार और अपनी बेटियों से कहना चाहूँगा, मैंने 500 शिविर लिए हैं, 500 से 5-5 हज़ार तक बेटियाँ एक-एक शिविर में आई हैं। पौने 3-4 लाख बहनों को मार्गदर्शन दिया है। मैं उनको पूछता हूँ कि मेरी बहनों, तुम एक सलवार कमीज खरीदने जाती हो, तो दुकानदार को क्या कहती हो कि ₹1000 वाले या ₹1500 वाले एक सलवार कमीज लाल कलर की या ब्लू कलर की दे दो और लेके आ जाओगी? नहीं, तुम उससे भाव-ताव करोगी, जाँच करोगी, क्वालिटी देखोगी, भाव-ताव करोगी, पसंद नहीं आया तो दूसरी दुकान पे जाओगी। यूँ ही खरीद के नहीं लाओगी। चप्पल खरीदने जाओगी तो 100 विचार करोगी, 10 दुकानें घूमोगी, भाव-ताव करोगी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों जो तुम मुझे सुन रही हो, युवराज भैया की बात दिलो-दिमाग में उतार देना कि एक सलवार कमीज खरीदने से पहले इतना विवेक जगाती हो, एक चप्पल खरीदने से पहले इतना विवेक जगाती हो, तो जीवन साथी के चयन में तुम भूल कैसे कर बैठे? वहाँ खानदान और खान-पान की बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं रहती? ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। और एक बात ज़रूर याद रखना, एक लड़के ने एक लड़की को घड़ी गिफ्ट दी, एक लड़के ने एक लड़की को घड़ी गिफ्ट दी, वो दीवानी हो गई उसकी। जहाँ जाए, जिस मोहल्ले में जाए, कॉलेज में जाए, दोस्तों से, सहेलियों से मिले, तो सबको कहे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे घड़ी गिफ्ट दी। कितनी प्यारी बेल्ट है, कितना प्यारा डायल है, कितनी कीमती घड़ी है। मैं उस बेटी के माध्यम से मैं तमाम बेटियों के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक लड़के ने एक लड़की को घड़ी क्या गिफ्ट दी कि वो उसकी इतनी दीवानी हो गई और जिस माँ-बाप ने अपने जीवन की अनगिनत अनमोल घड़ियाँ तुम्हें पालने-पोसने में न्यौछावर कर दी, उनके साथ धोखा करोगी, छल करोगी, उनके प्यार को भूल जाओगी, ऐसा कभी मत होने देना। तो मित्रों, सदैव मुस्कुराते रहो, भले हज़ार गम हैं। सदैव मुस्कुराते रहो, भले हज़ार गम हैं। दुनिया में किसको टेंशन कम है? अच्छा और बुरा तो केवल भ्रम है। अच्छा और बुरा तो केवल भ्रम है। ज़िंदगी का दूसरा नाम है कभी खुशी कभी गम है। ज़िंदगी का दूसरा नाम है कभी खुशी कभी गम। चलने दूँ? यस यस, है हमारे पास 5 मिनट। दीजिए, चलने दीजिए युवराज जी, चलने दीजिए। 2 मैं मिनट कहना और है, चाहता हूँ। हाँ जी? 2-4 मिनट और है। ओके, ओके सर। शहद और मक्खी, शहद पड़ी हुई है और मक्खियाँ भिन-भिना रही है। शहद पड़ी हुई है और मक्खियाँ भिन-भिना रही है।
एक मक्खी उस शहद की मिठास में आकर चिपक गई। जैसे ही चिपक गई, वो फिर उड़ना चाहती है, उसको एहसास हो गया कि मैंने गलती कर ली, मैं चिपक गई, मैं उड़ नहीं पाऊँगी। फिर भी प्रयास करती है उड़ने का। दूसरी मक्खियाँ जो भिनभिना रही है, वो देख रही है कि ये चिपक गई है, इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, वो मर गई है। फिर भी दूसरी मक्खियाँ जाकर चिपक रही है। यानी इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। दुनिया में सबके प्रेमी गलत हो सकते हैं, मेरा प्रेमी गलत नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी मेरी बहनों कभी मत रहना। प्यार का पहला अक्षर ही टूटा हुआ है। मेरी बहनों ध्यान रखना, प्यार का पहला अक्षर ही टूटा हुआ है, आधा प है। उसके साथ जो यार जुड़ा हुआ है, अविवेक के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उस यार पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करके उसकी बातों में आ गई। तो मेरा दावा है, वो तुम्हें कभी भी तोड़ देगा, मरोड़ देगा, झंझोड़ देगा और वक़्त आने पर निचोड़ कर फेंक देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बहनों, परिवार जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखकर तुम्हारे लिए कूली बनी, मेरे लड़के और लड़कियों को दोनों को कहना चाहूँगा, जो माँ तुम्हें पेट में रखकर तुम्हारा वज़न उठाने वाली 9 महीने तक तुम्हारी कूली बनी, जो माँ तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने वाली रसोइया बनी, जो माँ तुम कहीं गिर नहीं जाओ, गैस के पास जाकर जल नहीं जाओ, सीढ़ियों से गिर नहीं जाओ, ये ध्यान रखने वाली तुम्हारी चौकीदार बनी। ए फॉर एप्पल सिखाने वाली तुम्हारी टीचर बनी, जो तुम्हारी अंगुली पकड़कर स्कूल छोड़ने वाली तुम्हारी आया बनी। उनके एहसानों को भूलना मत, उन्हें कभी धोखा मत देना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तुम पर ही परिवार की सारी साधना, आराधना डिपेंडेंट है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे लिए जीते हैं माँ-बाप, तुम्हारे लिए ही मरते हैं। इसीलिए मैं एक कविता आपके श्री चरणों में और छोटी-सी रखना चाहता हूँ। एक 4 लाइन खाली कविता की रखना चाहूँगा। ऐसी तुला कहाँ बनी जो तोले माँ का प्यार, ऐसी तुला कहाँ बनी जो तोले माँ का प्यार, बिन माँ के घर सूना है, सूना सारा संसार। शब्दकोश के शब्द हैं बौने माँ शब्द के आगे, इसमें ताकत एहसानों में माँ के आगे भागे। माँ के सम्मुख फीका है सब ग्रंथों का सार, इसमें ताकत है जो माँ के आगे, जो माँ के एहसानों के आगे भागे। तो इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुश्किलों में हौसले को आज़माना सीख लो, मुश्किलों में हौसले को आज़माना सीख लो, दर्द में भी गुनगुनाना मेरे यारों सीख लो। डूबने से डर गया वह पार क्या जा पाएगा, तुम समंदर के ही अंदर घर बनाना सीख लो। एक एग्ज़ाम्पल याद आ गया, मैं नौजवान पीढ़ी के और आप सबको एक हौसले की 4 पंक्तियाँ के साथ में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कैनेडी साहब जो थे, वो एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए। उस मैदान के अंदर छोटे 10-12 साल के बच्चों से लेकर पीएचडी करने वाले सारे स्टूडेंट आए हुए थे। एक लड़का जैसे ही वो मंच पर आए, तो एक लड़का दौड़ता हुआ उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ गया। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसको रोक लिया। तब नज़र कैनेडी साहब की उस पर पड़ गई, तो कैनेडी साहब ने कहा, "लेट हिम कम।" बच्चे का हौसला बढ़ गया। बच्चा दौड़ता हुआ आगे गया। कैनेडी साहब ने हाथ आगे किया। कैन बच्चे ने भी हाथ आगे किया। दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद कैनेडी साहब ने उस लड़के से पूछा, "हाउ डू यू फील?" अब उस लड़के का जवाब, अब क्या सबके बच्चों के दिलो-दिमाग में नक्श हो जाए तो उनकी तरह बनने की कोशिश करना। उस बच्चे ने जवाब दिया कि, "सर, आई फील दैट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज शेकिंग हैंड विद द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका।" ये जिजीविषा होनी चाहिए, ये जज़्बा होना चाहिए। तो तुम ज़िंदा हो जब तक तुम्हारी आस ज़िंदा है, तुम ज़िंदा हो जब तक कुछ कर गुज़रने की प्यास ज़िंदा है। चुनौतियों के सामने कभी मत हारना, तुम ज़िंदा हो जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास ज़िंदा है। और आत्मविश्वास पर स्वामी विवेकानंद जी को बचपन में 115 प्रश्न पूछे गए और ये कहा गया कि कोई भी 100 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए। स्वामी जी ने 115 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और नीचे लिख दिया, कोई 100 उत्तर जाँच लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। पाकर आपको मैंने की आज बहुत बड़ी कमाई। उम्र भर अखरेगी मुझे आपकी ये जुदाई। जितना बन पड़ा मुझसे शब्दों के सागर में नहलाया। फिर मिलूँगा यही सोचकर मैं ले रहा हूँ विदाई। आप बोलिए, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई बात करनी हो? कवि कवि जी आज ही मालूम पड़ा कि कविता क्या होती है पहली बार। और पहली कविता बार क्या जैन है? में इतने महान कविता हम लोग सुनते हैं। पंकज उदास को चिट्ठी आई है, पर आपके आपके इधर तो 10 चिट्ठी आई के सुन लिया हमने। माँ बाप पे सुन लिया, बच्चों पे सुन लिया, बेटी पे सुन लिया। इतना अच्छा लगा कि अपने जैन में भी ऐसे कविता है। मतलब ऐसा लगता है कि इतने पंकज उदास है आप में कि आप इतने दिन तक क्यों नहीं उभारे, और हमारा जैन टॉक में हम पहली बार इतना सुन पाए। बहुत ही आपके आभारी नील भाई। क्या कहूँ अब, कवि के सामने कहना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी बहुत-बहुत धन्यवाद युवराज जी जैन कि जिन्होंने
एक परिवार के टॉपिक के अंदर कितनी सारी बातें कर दी, और ऐसा लग रहा है मुझे तो कि रोज का एक-एक हमको थॉट मिल गया, रोज का एक-एक सारांश मिल गया। इतनी सारी बातें इन्होंने बताई जो कि एक-एक के ऊपर चिंतन करें तो हमको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकती है, ऐसी सब बातें हैं। तो उस बदल बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे कवि रत्न युवराज जी जैन का, और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही कुछ सामाजिक टॉपिक लेके वापस वो हमारे मंच पे ज़रूर पधारेंगे, ऐसी हमें आशा है। और मुझे लगता है कि अगले टाइम हमें एक और कवि ऐड करना चाहिए और ये दोनों कवियों के वार्तालाप सुनने चाहिए और उससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बहुत ही अच्छा जरूर अनुभव रहा। अब तक मुझे बि- कवि सम्मेलन में कभी शामिल होने का मौका नहीं मिला, पर आज अच्छा आपको सुन के मालूम पड़ा कि ये भी क्या चीज़ है, ये भी क्या चीज़ है, ये भी क्या चीज़ है। एक हास्य की छोटी 3 पंक्ति 4 पंक्तियों की कविता सुना दूं? हाँ, हाँ, सुना बिल्कुल, दो सुना बिल्कुल। दो। जब मैं जवान था, मुझे अपनी जवानी पर बड़ा गुमान था। धीरे-धीरे उम्र की सुई मुझे चुभने लगी, चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी। स्वयं को जवान दिखाने के लिए, अपना बुढ़ापा छिपाने के लिए, मैं रोज़ मेकअप तथा 15 दिन में 1 बार बाल काले करता। मेरी इन हरकतों को देखकर मेरा पोता बड़ी दयनीय स्थिति से आए बढ़ता। एक दिन मुझे बाल काले करता देख मेरे पोते ने अपने बालों को सफ़ेद रंग में रंग दिया। मैंने कहा, "मूर्ख तूने ये क्या किया?" वो बोला, "क्या करूँ दादा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है।" मैंने कहा, "बेटा, क्या तेरे सफ़ेद बाल करने से लोग तुझे बुजुर्ग समझ जाएँगे?" वो बोला, "मैं तो समझ गया दादा, यही बात आप कब समझ पाएँगे, यही बात आप कब समझ पाएँगे।" अरे और वाह! पति-पत्नी में बहुत गहरा है प्यार, पति-पत्नी में बहुत गहरा है प्यार, उनका बहुत अच्छा है घर संसार, दोनों एक-दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार, दोनों ने वादा किया 7 जन्मों तक साथ निभाने का, दोनों ने वचन दिया एक-दूसरे को अपना सर्वस्व लुटाने का, दोनों पति-पत्नी दिन में 100 बार एक-दूसरे का नाम लेते, पर पट्टे माँगने पर भी पति-पत्नी एक-दूसरे को मोबाइल का पासवर्ड नहीं देते। तो मैं आपको 3 घंटे हँसा भी सकता हूँ, 2 घंटे रुला भी सकता हूँ। नहीं तो नहीं, बहुत अच्छा आपको कहा सबको आपने। मेरे लिए तो दो चीजें, आपने जो कहा कि परिवार को एक मंदिर कैसे बनाए, और आपने कहा कि सपने से अपनों को दूर मत जाने देना। आज लोग सब अपने सपने के पीछे घूमते हैं और अपनों को दूर जाने देते हैं। बहुत ही अच्छा 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 रहा कवि जी। हम थैंक यू। जरूर आपको अब एक बार अपने मंच पे जरूर बुलाएंगे और एक टॉपिक पे लेके आप जरूर कोशिश पधारिएगा। करेंगे। तो जी इसी भाई। के साथ हम विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल भाव, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूतेषु वैरम मज्जन केनै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। टेक केयर। थैंक यू योगेंद्र जी। थैंक यू विनीत। थैंक यू थैंक बस। यू एवरीवन। सी यू।